निलट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो सभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट है वो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है और नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है। कितनी वैकेंसीज है तो वो 78 पोस्ट की वैकेंसी है ये। और यहाँ पे जो मतलब जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं, यूआर का 13 बताया है, ईडब्ल्यूएस का 20 है, एससी का 16 है, एसटी का 3 है और ओबीसी का 26 इन्होंने बताया। लेवल 6 की जॉब होती है और क्या क्वालिफिकेशन है तो वो देख सकते हैं, इन्होंने बोला है बी बीटेक इन इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईसी वाले हैं, टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, सीएस वाले हैं, आईटी वाले हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेटिक्स के बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला है कि 30 साल जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट इसका इन्होंने बताया। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका रिटन एग्जामिनेशंस होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 78 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया है। सीएस के लिए 19 बताया है, आईटी के लिए 16 बताया है, ईसी के लिए 43 इन्होंने बताया है और टोटल 78 जो है ये। पीडब्ल्यूडी के बारे में इन्होंने चीज़ें बताई। उसके बाद एज लिमिट का आप क्राइटेरिया देख ही सकते हैं ना। रिलैक्सेशन जो मिलता है एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे ना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है निलट के सेंटर में। उसके बाद इन्होंने चेंज ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया कि ये डिपेंड करता है इन पे, चाहे तो आप पोस्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में इन्होंने बोला है कि ऑल इंडिया को कवर करते हैं। आप देख सकते हैं मुंबई है, पटना है, लखनऊ है, अगरतला है, बैंगलोर है, कालीकट है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू और कोलकाता के बारे में इन्होंने बताया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसका एक्सपीरियंस मुझे है और मैंने पिछली बार जो है वो इसका एग्जामिनेशन वगैरह का सीन देखा हुआ है। तो इसका एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन होता है और ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशंस होता है। इसमें 120 सवाल होंगे और इसमें से 65% क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्निकल के होंगे, बाकी 35% क्वेश्चन जो है वो आपका नॉन टेक्निकल का होगा। 1/4 नेगेटिव होता है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय जो है वो मिलता है ना। इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं, जनरल इसमें आपका देख सकते हैं एनालिटिक रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा, एप्टीट्यूड रहेगा, है ना। इसका डिटेल सिलेबस वगैरह क्या रहता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसका पीवाईक्यू पेपर वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने उसका डिटेल में बताया है कि अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स वगैरह आ जाता है तो फिर हम लोग डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर करके उनका जो है वो मेरिट निकाला जाता है। वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया है। इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा तो वो 17/2/2025 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इन्होंने बताया 18 मार्च का बताया ना। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया है, जो कि आप देख सकते हैं SC ST और वुमेन को कोई फीस नहीं लगने वाला है। जनरल और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 रुपये का फीस आपको पे करना होगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर आप जो है वो कोई फेक इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं तो आप पे जो है वो कार्रवाई हो सकती है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने यही बताया कि आप मतलब इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप इंडिया के जो है वो नागरिक होने चाहिए, है ना। AICTC से आपका डिग्री अप्रूव होना चाहिए, है ना। सभी कैंडिडेट्स को जो है वो रिक्वायर्ड डेट में जो है वो रजिस्टर्ड करना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला हुआ है, कैसे अप्लाई करना है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आप इसको एक बार जो है वो पढ़ सकते हैं ना। एक चीज़ और इन्होंने बोला है, आप वो चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी DA TA वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है इसमें, है ना। और ये चीज़ें हैं, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। और अगर आप डबल ई वगैरह से है तो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज इसमें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है। इसमें ये लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पूछते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह भी पूछते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पढ़ना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मशीन वगैरह आएगा इसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो दिस वाज द अपडेट फॉर निलट।